आप जानते हो जब से गूगल का एआई ओवरव्यू आया हुआ है तब से 60 टू 70% ट्रैफिक गिर चुकी है। टॉप 5 में आने वाले वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एआई ओवरव्यू में आने वाले जितने भी रिजल्ट हैं उसमें वेबसाइट जो मेंशन होते हैं, साइट होते हैं, उस पे 35% ट्रैफिक ज़्यादा आता है। तो सवाल ये है कि आप एआई ओवरव्यू में होना रहना चाहते हो या फिर एआई ओवरव्यू के बाहर? इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे आप अपने वेबसाइट को एआई ओवरव्यू में ला सकते हो। आपके कंटेंट को कैसे एआई ओवरव्यू में दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना अगर आप सचमुच में चाहते हो कि आपकी भी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में आए और गूगल आपकी वेबसाइट को साइड करे, देन आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई ओवरव्यू क्या है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब आप कोई भी क्वेरी करते हो गूगल पे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो रिजल्ट दिखता है ये होता है एआई ओवरव्यू, जिसमें आप देख सकते हो हमें एक लाइन में यहाँ पर आंसर्स मिला है जहाँ पे एक साइट को यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसका नाम है एंशिएंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ से ये कंटेंट साइट किया गया है। ठीक है, अब साइट में बोलिए CIT जो उसको इसका मतलब होता है कि मतलब कंटेंट को वहां से उठाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मुख्य कारण ये देखो यूट्यूब ब्रेनस्टॉर्म से लिया गया है। एंड कैसे ठीक करें, ये W3 टोटल कैसे, लाइट स्पीड कैसे, ये दो वेबसाइट से ली गई है। WP स्पीड फिक्स, यहाँ पे ये दो वेबसाइट हैं। तो ये साइट्स भी मेंशन यहाँ पे आपको दिख रहा है और ये साइट। तो अब बताओ कोई भी यूजर इन्हीं कंटेंट को पढ़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है वेबसाइट को ही क्लिक करेगा। अब कोई तो नीचे जा ही नहीं रहा है, अब जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं भी इसी कंटेंट को पढ़ रही होंगी और इन्हीं वेबसाइट को भी क्लिक कर रही होंगी, मैं नीचे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब एक फैक्ट देखो, इसमें जो वेबसाइट सबसे पहले मेंशन है एआई ओवरव्यू में वो है आपके 6 नंबर पे, वो उसका कोई पोजीशन नंबर 1 पे नहीं है। टॉप 10 में आने वाले रिजल्ट्स में से ही एआई ओवरव्यू के रिजल्ट्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, कभी कभार टॉप 20 वाले भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 6-7 नंबर पे आने वाले रिजल्ट्स वहां पे ऐड है। यहाँ पे मीडियम और गोडैडी के कंटेंट्स नहीं है, यहाँ पे 1.com का है और ये 6 नंबर पे आने वाला ये वेबसाइट जिन्हें यहाँ पर ऐड किया गया है। देखो, सो इसे हम बोलते हैं गूगल का एआई ओवरव्यू। अब यहाँ पे गूगल बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट के कंटेंट को पढ़ता है। जिस कंटेंट में ये क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे क्वेरी की है इसका आंसर्स एक दो लाइन में जिस वेबसाइट ने दे दिया है उसकी के कंटेंट को वो यहाँ पर प्लेस कर देता है। तो इस वेबसाइट ने इस आंसर्स को 1 लाइन में कंप्लीट कर दिया। दैट्स से गूगल को लगा कि ये अच्छा कंटेंट है और यहाँ पे ये इसको प्लेस कर दिया इसने। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको मायने रखने, जो मेजर पार्ट हैं जो आपको करनी होते हैं। एआई ओवरव्यू में भी दिखने का दो तरीका है, एक होता है सिर्फ आंसर्स दिखना और दूसरा होता है आंसर्स विथ सोर्स लिंक। तो यहाँ पे जो आंसर्स मिला है यहाँ पे सोर्स लिंक है। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको कहाँ पे विजिबल होना है, सिर्फ आंसर्स दिखाना है या फिर आंसर्स विथ सोर्स लिंक? आपको सोर्स लिंक में भी आना है। तो अगर आपको सोर्स लिंक के साथ आना है देन आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करना ही पड़ेगा जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जैसे आप देखोगे कुछ वेबसाइट यहाँ पे इनविजिबल है, जैसे ये कुछ साइट्स इनविजिबल है। टीम अब ड्राफ्ट ये इनविजिबल है, यहाँ पे सोर्सेज में नहीं आ रहा है, वो अब होवर करने पे दिख रहा है बट डायरेक्टली लिंक नहीं आई, जैसे ये एल्सर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का आ रहा है। इस तरह ये WP फिक्स देखो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है लिंक, बट 1.com यहाँ पे इसके अंदर में आ रहा है जो इनविजिबल है। तो हमें विजिबल होना है विथ सोर्स लिंक। तो ये करने के लिए हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, अपने नॉर्मल गूगल रैंकिंग को फिक्स करना है, यानी कि एआई ओवरव्यू उन्हीं रिजल्ट्स को लाता है, उन्हीं कंटेंट को दिखाता है जो टॉप 10 में रैंक करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक नॉर्मल रैंकिंग को फिक्स करना है। तो उसके क्या रूल्स हैं? पहला आप जानते हो, इंडेक्स करवाना, अपने कंटेंट को इंडेक्स करना। तो वो आप सर्च कंसोल पे चेक कर सकते हो, गूगल सर्च कंसोल पे आओगे,
और यहाँ पे आप अपना लिंक डाल करके चेक कर सकते हो। मेक श्योर आपकी वेबसाइट यहाँ पर साइट मैप सबमिट हो एंड यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पुट करके चेक करना है। और जब चेक करते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाता है। दूसरा, मेक श्योर आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, मोबाइल पर भी और डेस्कटॉप पे भी। मोबाइल पे 80% यूजर होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। एंड थर्ड, उसकी कोर वेब वाइटल्स भी फिक्स होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने कवर किया हुआ है अपने कंप्लीट वीडियो में। किस तरह से आप इंडेक्सिंग करवाते हो, किस तरह से आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी, अपने कोर वेब वाइटल कैसे फिक्स करोगे, एंड आपका स्कोर अच्छा कैसे हो सकता है, आपकी वेबसाइट फास्ट कैसे हो सकती है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस कैसा होगा। ये सारी चीजें मैंने कंप्लीट अपने कोर्स से बताई हुई है। एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं पिन कमेंट में दे दूंगी, प्लीज आप देखिएगा। उसमें हर एक सेक्शन, हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बनाया हुआ है, तो उससे आप अपने कोर वेब वाइटल और परफॉर्मेंस को सही कर सकते हो। तो आपको नॉर्मल रैंकिंग को फिक्स कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे आओगे और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये वेबसाइट है और मैं इसके कुछ कोई भी यूआरएल्स को चेक करना चाहती हूँ, मुझे ये यूआरएल को चेक करना है, तो इंस्पेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखो, यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी कि ये यूआरएल यानी कि पेज इज इंडेक्स, तो आपको ये चेक कर लेना है। एंड दूसरा, आप पेज स्पीड इनसाइट्स पे आओगे और यहाँ पे ये यूआरएल पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद इसे एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद फाइंड ये होना चाहिए इसका कोर वेब वाइटल फिक्स हो और आपका स्कोर यहाँ पर 80 90 प्लस हो। 100 अगर होता है वेल एंड गुड, बहुत इफेक्टिवली आपका पेज है। तो यहाँ पे ये डायग्नोसिस हो रहा है, आपका कोर वेब वाइटल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा। कोर वेब वाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, मेरा 99 स्कोर है इस पेज का, तो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। स्टेप 2, आप अपने पेज में पहले ही 1 से 2 लाइन में यूजर्स के क्वेश्चंस का आंसर्स दे देना है। जैसे आप इस वेबसाइट को देखोगे जो यहाँ पे रैंक कर रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो क्यों है, इसी के आप लिंक पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देखोगे क्विक आंसर। इस वेबसाइट ने यहाँ पर देखो, ये एआई के लिए किया है कि एआई इस आंसर्स को उठा ले, साइट करे इसको। तो यहाँ पे इसको पूरी इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पे क्विक आंसर्स उसने लिख दिया है। और यहाँ पे देखो, मोस्ट स्लो WordPress site are caused by large unoptimized images, too many outdated plugins, cheap shared hosting and render blocking script। देखो, 102 लाइन में इसने आंसर दे दिया है। जो यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्डप्रेस वेबसाइट लोडिंग स्लोली, फिक्स स्पीड इशू एंड बूस्ट सेल्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, हाउ टू फिक्स स्लो वर्डप्रेस वेबसाइट एंड बूस्ट सेल्स, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे ये ट्रांसलेट हुआ है, बट कोई नहीं, आप यहाँ पर तरीका देखो। जो यहाँ पे क्वेश्चन है इस आर्टिकल का, उसका आंसर फर्स्ट में ही मिल गया है। तो एआई पूरे कंटेंट को पढ़ेगा नहीं, वो फर्स्ट में ही 1 से 2 लाइन में अगर उसको आंसर मिल गया, ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट से वो कंटेंट उठाएगा और रिकमेंड कर देगा, यूजर को दिखा देगा। यही तरीका है। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने पेज के फर्स्ट ही 1 से 2 लाइन में जो क्वेश्चन के ऊपर आप आर्टिकल या पोस्ट लिख रहे हो, या जो पेज स्पेसिफिकली वहाँ पे है, उसका आंसर 1 से 2 लाइन में आप यहाँ पर दे दो। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आप देख सकते हो। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो और इस कंटेंट को एग्जामिन कर सकते हो, ये कंटेंट किस तरह से फॉलो अप किया जा रहा है, सो दैट आप प्रैक्टिकली इसको देखो। मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रही हूँ और चीजें दिखा रही हूँ, सो दैट आप भी इसको समझो और इसको अप्लाई करो। एंड ये वर्थ इट है, ये काम कर रहा है, लोग कर रहे हैं इसको। एंड मैं बोलूँ तो अभी भी 60 to 70% लोग नहीं कर रहे हैं एईओ, जीईओ एंड एआईओ। ये सारी चीजें फॉलो अप नहीं कर रहे लोग। तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, बट इम्प्लीमेंटेशन 60 to 70% लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर अभी भी स्टार्ट कर रहे हो ना, यू आर द फर्स्ट पर्सन, आप जल्द से जल्द एआई के ओवरव्यू के रिजल्ट्स में आ जाओगे। अगर आपकी वेबसाइट में एक क्विक आंसर नहीं मिलता है,
तो एआई दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा और वहां से कंटेंट उठा करके एआई ओवरव्यू में शो कर देगा। अगर आपको एआई ओवरव्यू में दिखना है, देन स्टार्ट करो स्टेप 3, बहुत इंपॉर्टेंट। पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने जो क्वेरी की थी, तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क में क्या है, वर्डप्रेस में मेरी वेबसाइट स्लो क्यों है, वर्डप्रेस ओआरजी क्या होता है। अगर इन क्वेश्चंस के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो और क्विक आंसर्स ऐड करते हो, जो मैंने आपको स्टेप 2 में बताया था, तो आई एम डैम श्योर कि आपकी भी कंटेंट एआई ओवरव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप अपने सर्च कंसोल पे आते हो और सर्च कंसोल में भी आपको मिलता है क्वेश्चंस जिसके ऊपर इंप्रेशन है बट क्लिक नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पर आओगे, अपने परफॉर्मेंस में, सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस में आओगे और यहाँ पे देखोगे टॉप क्वायरीज। जो आपको टॉप क्वायरीज यहाँ मिल रही हैं, उसके ऊपर बनाओ कंटेंट। यानी कि अपने ही कंटेंट में इसे ऐड करो H2 S3 हेडिंग में, और उसके जस्ट नीचे 1 से 2 लाइन में इसके आंसर्स दे दो, एंड उसके बाद उसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन आप इतना माइंड में रखो कि आपको इन क्वेश्चंस को हेडिंग में रखना है, और हेडिंग में रखने के बाद जस्ट पैराग्राफ 1 से 2 लाइन में उस क्वेश्चन का आंसर्स दे देना है। यही फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, क्वेश्चन आ जाएगा आपके हेडिंग में, ये देखो हेडिंग में आ गया, एंड यहाँ पे क्विक आंसर का फॉर्मेट आ गया। और मोस्टली आप यही चीजें इनके पूरे आर्टिकल्स में देखोगे। अगर आपको सच में एआई ओवरव्यू में आना है ना, तो ये स्टेप्स जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो। स्टेप 4, स्कीमा मार्कअप लगाना शुरू करो। अभी तक आप आर्टिकल का स्कीमा लगा रहे थे, अब आपको एफएक्यू का स्कीमा लगाना है। मैंने बताया हुआ है कैसे आपको एफएक्यू का स्कीमा लगाना है। स्कीमा मार्क के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, उसे भी आप देख सकते हो। मैं आपको ऐसे प्लेलिस्ट ही शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल जाए जो आज मैं आपको बता रही हूँ, और ये वर्क कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, देन ये इजीली हो जाएगा। रैंक मैथ एसईओ आपको एफएक्यू का स्कीमा ब्लॉक देता है। ब्लॉक यानी कि एक आपका विजिट जिसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स ऐड कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एफएक्यू स्कीमा में आ जाता है। और आपकी अगर आर्टिकल कंप्लीटली है, उसको आप आर्टिकल में स्कीमा डाल दो। वैसे ऑटोमेटिकली रैंक मैथ एसईओ आर्टिकल में आपका स्कीमा रखता है, लेकिन फिर भी आप चेक करोगे उसको कैसे करता है उसको। मैं आपको डेमो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको रैंक मैथ एसईओ आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर आप रैंक मैथ एसईओ प्लगइन आपने इंस्टॉल एक्टिवेट किया है, तो इस प्लस आइकन में क्लिक करोगे और एफएक्यू सर्च करोगे। देखो एफएक्यू बाय रैंक मैथ, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स ऐड कर सकते हो। अगर ये ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये कंटेंट एफएक्यू स्कीमा में आता है। ठीक है? और आपको जब एआई ओवरव्यू में आना होता है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी हेडिंग बना सकते हो, H2 हेडिंग बना सकते हो। जैसे ये है, H2 S3 हेडिंग बना सकते हो और 1 से 2 लाइन में आंसर्स दे दोगे, एंड इट विल हेल्प यू टू कम ऑन गूगल ओवरव्यू, एआई ओवरव्यू। ओके? और आपको चेक करना है कि कौन सा स्कीमा है, देन आपको यहाँ पर इस थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा है रैंक मैथ का आइकॉन, और स्कीमा पे आओगे और ये देखो आर्टिकल स्कीमा है। अगर ये आपको नहीं दिखता है, देन आपको स्कीमा जनरेटर पे क्लिक करना है और आर्टिकल पे सेलेक्ट करके आप उसके अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ऑटोमेटिकली ये आपके कंटेंट में से ही निकाल लेता है हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड, और जस्ट ये सेव फॉर दिस पोस्ट, ये हो जाता है। ईजी है। अगर आपको चेक करना है कि ये कंटेंट कौन सी स्कीमा में है, देन आप यहाँ पर रिच रिजल्ट टेस्ट पर क्लिक करोगे। गूगल का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं ये यूआरएल पेस्ट करती हूँ, तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और मैं इसको इंटर करती हूँ। तो इसके आप टेस्ट कर सकते हो कि इस आर्टिकल पे कौन सा स्कीमा लगा हुआ है। देखो, दो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 वैलिड है आइटम्स डिटेक्टेड। क्या क्या है? एक है आर्टिकल, एक है ब्रेड क्रम्ब। यहाँ पे 2 यहाँ पे स्कीमा मिला है, एक है आर्टिकल, एक है ब्रेड क्रम्ब। क्योंकि मैंने उसपे कवर नहीं किया हुआ है आपका एफएक्यू, तो एफएक्यू अगर सही से ऑप्टिमाइज रहेगा तो एफएक्यू स्कीमा भी आ जाएगा। इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हो। स्टेप 5,
गूगल को आप प्रूव करो, जहाँ पे फ़ॉर्मूला आता है EEAT, आप इसको 10 सालों से सुन रहे हो, अगर आप एसईओ फील्ड में हो तो। जहाँ पे आपको अपनी आर्टिकल में बायो दिखाना होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वेबसाइट में बायो है, दैट्स व्हाई ये आर्टिकल एआई ओवरव्यू में दिख रही है। अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज़ करोगे तो उसको आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, जो ये कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए रैंक कर रहे हैं ये लोग। तो आप देखो ये अबाउट है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिंक्डइन का आइकॉन इनका प्रोफाइल का है और यहाँ पे 3 लाइन में इनका लाइक जो भी है डेजिग्नेशंस मिल गए हैं यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ ऑथर, इनके बारे में लाइक 2 से 3 अबाउट अबाउट की डिस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपका एक बायो सेक्शन होना चाहिए। ये भी बहुत हेल्प करता है। यानी कि आप प्रूफ करते हो कि यू आर द रिलेवेंट, यू आर द ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है? और अपने कंटेंट में अपना एक्सपीरियंस और अपना वॉइस ज़रूर ऐड करो। बिना एक्सपीरियंस और वॉइस के आपका कंटेंट हमेशा रोबोटिक कंटेंट ही लगेगा। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैम आप करके नहीं दिखाते हो। देखो, हर एक निश का अपना अलग-अलग फॉर्मेट होता है। ये आपको करना है। वो कंटेंट राइटिंग, वो रीडिंग सब उसके थ्रू आती है, एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। तो वो आपके अंदर है, उस चीज़ को आप बाहर करो, इम्प्लीमेंट करो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो आपको बता रही हूँ। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड तीसरा, आपको यहाँ पर और अपने वेबसाइट में आपको कुछ सोर्सेस ऑफ लिंक देने हैं, जहाँ पे फैक्ट्स, नंबर्स या फिर कुछ परसेंटेज की बात की जा रही है, जिसे लोग पढ़ करके कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को डाटा चाहिए होता है। अगर आप अपने कंटेंट में डाटा ऐड करते हो विथ प्रूफ, आपने वो लिंक के सोर्स भी दिए हुए हैं, देन आपकी कंटेंट बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बन जाती है। और गूगल पता ही है आपको, उन्हीं कंटेंट को प्रमोट करता है जो ज़्यादा रिलेवेंट और ट्रस्टवर्दी होती है। तो ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अगर गूगल पे आपको कंसिस्टेंटली रैंक होना है, देन EEAT फॉर्मूला हमेशा लागू होगा। स्टेप 6, अगर आप कुछ 5-6 सालों से कंटेंट लिख रहे हो और आपके पुराने कंटेंट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, उन्हें अपडेट करो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 कंटेंट निकालो फिलहाल। 5 ऐसे कंटेंट निकालो जो अभी भी चल रहे हैं बट ट्रैफिक नहीं आ रहा है। उन कंटेंट को निकालो और उसमें जो मैंने आपको टॉप 5 यहाँ पे बताए हैं स्टेप्स, उनमें अप्लाई करो। पहला, आप उनका परफॉर्मेंस चेक करो, सर्च कंसोल पे जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उनका कोर वेब वाइटल्स चेक करो, मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करो, कंटेंट आउटडेटेड हो चुका है, उसे आप अपडेट करो, स्क्रीनशॉट आपने लगाया होगा, फैक्ट्स डाले होंगे, कुछ डाटा डाला होगा, उन्हें आप अपडेट करो। एंड उसके बाद आप एआई ओवरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर्स, पीपल आल्सो आस्क से आप क्वेश्चंस निकालो और उन क्वेश्चंस को अपने आर्टिकल में ऐड करो। एंड इस तरह से आपका जो आउटडेटेड कंटेंट नया वर्जन कंटेंट बन जाएगा और वो भी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको नया कंटेंट आप बनाओगे, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, बट इसके पहले आपने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट्स बनाए हुए हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ आप अपडेट कर दोगे ना, तो क्योंकि उसका पुराना कंटेंट है तो उसका ऑथोरिटी ज़्यादा होता है। अगर उसको आप अपडेट कर देते हो तो गूगल उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। एंड जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो उसको री-इंडेक्स करा दो, क्योंकि पिछले आपने 5-6 महीने उसको कुछ अपडेट नहीं किया या साल भर हो गया, उसको फिर से री-इंडेक्स करा दो, तो गूगल उसको जल्दी से इंडेक्स करके उसको क्रॉल करेगा एंड देन उसको गूगल एआई ओवरव्यू दिखा सकता है। 7th स्टेप, जहाँ पे आप एक एंटिटी बनते हो, आपको सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बनाना, आप एक एंटिटी बनो। एंटिटी यानी कि ब्रांड। यानी कि आप सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं रहोगे। आप अपने आप को यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे भी अपने आप को शो करोगे। अब शो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर बिज़नेस 1 नाम दिया है तो बिज़नेस 2 नाम दोगे, नहीं। अगर बिज़नेस 1 नाम अगर आपने वेबसाइट का दिया है, तो उसी वेबसाइट के नाम पे, यानी कि डोमेन का जो एड्रेस आपने डाला है, उसी डोमेन एड्रेस के नाम पर आपके अदर सोशल मीडिया पे भी प्रोफाइल बना बना होना चाहिए। गूगल में बिज़नेस प्रोफाइल आपका बना होना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, जहाँ पे सेम नाम, सेम बायो, सेम डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग सेम होना चाहिए और सब जगह आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करोगे। उससे आपकी ऑथोरिटी और बिल्ड होती है
और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। अगर आप मेरे से एसईओ सीखना चाहते हो और कंप्लीट एसईओ को मास्टर करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, और एसईओ के थ्रू अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को और स्केल करना चाहते हो या फिर अपने स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगी। आप प्लीज उसे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो उसके मॉड्यूल्स, और आपको उस कोर्स में लाइव डाउट सेशन मिलता है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लेटेस्ट कंटेंट मेरे साथ सीख सकते हो। अब आते हैं स्मार्ट टिप्स में। टिप्स नंबर 1, आप अपने टारगेट कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो और देखो कि उस कीवर्ड के ऊपर एआई ओवरव्यू का रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आने वाले जो भी रिजल्ट्स हैं, उन कंटेंट को आप देखो, उसमें क्या-क्या ऐड किया गया है, उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ो, उनके क्विक आंसर्स, टेबल ऑफ कंटेंट, स्क्रीनशॉट्स, फॉर्मेटिंग, लिस्टिंग, वो सब कुछ आप देखो, एनालाइज करो उसको। आप एक गूगल शीट बनाओ, आपने अपने कंटेंट को रेडी कर दिया है, आपने देख लिया है टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंगली आपने कंटेंट रेडी कर दिया है। अब आप एनालाइज करना स्टार्ट करो कि आपकी कंटेंट रैंक हो रही है कि नहीं एआई ओवरव्यू में। अगर उस टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर आपने कंटेंट लिखा है, तो कौन से साइट अभी रैंक कर रहे हैं, आपकी अभी रैंक नहीं कर रही है। उस चीज़ को हर एक वीक में, वीकली आप उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाओ अपने गूगल शीट पे। ये वैसे 5% लोग करते हैं, 95% लोग नहीं करते, क्योंकि ये सुनकर ही लोगों को लगेगा मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ये बहुत लोग स्किप कर जाएँगे। बट हाँ, मैं बता देती हूँ 5% लोग करते हैं। टिप 3, ये सिर्फ हम लोग गूगल एआई ओवरव्यू के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सारे चैट मॉडल के कर रहे हैं जहाँ पे लोग सर्च कर रहे हैं। चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, जो भी चैट मॉडल है, वो वहाँ सर्च होने वाले क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं, जहाँ हम डिस्प्ले हो सके, जहाँ हम अपनी वेबसाइट को शो कर सकें। हमारी भी साइट के सोर्सेस वहाँ पर ऐड हो, उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं। यानी कि जीईओ एंड एईओ सबके लिए कर रहे हैं। टिप 4, अगर आप कोई आर्टिकल्स लिख रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसमें एक सीटीए दो, अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दो, आप अपने सर्विस पेज का लिंक दे दो, सो दैट वहाँ से आप लीड्स ला सको, क्लिक्स ला सको, तो उसकी भी आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी। ओवरऑल इस वीडियो में हमने 7 स्टेप्स के बारे में बात किया। आप मुझे कमेंट बताओ कि इन 7 स्टेप्स में आप कौन-सा स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर ऐसा भी है आपने सातों स्टेप्स फॉलो किए हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। ऐसा है क्या? मुझे आप कमेंट में बताओ। और उसके बाद अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, क्वालिटी लगी है और हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को जो अपने वेबसाइट को एआई ओवरव्यू या फिर जीईओ और एईओ की ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।